बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम जिस तरह दुनिया भर में यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद एक इन्फ्लेशन और पॉवर्टी का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, उसने जहां पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में धकेला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका पहुंचाया है, वहीं पूरी दुनिया के वो ममालिक जो छोटे ममालिक को कंट्रोल किया करते थे, अपने कर्जे दे देकर उन्हें भी तबाही के दहाने पर ला पहुंचाया है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात की जाए तो भारत का मीडिया आपको हर वक्त पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में बताता रहता है, लेकिन अब खुद भारत के अपने हालात इस तरह के हैं कि वो मुकम्मल तौर पर एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी भी बहुत जल्द कोलैप्स करने वाली है और हो सकता है कि श्रीलंका के बाद भारत का नंबर आ जाए, जबकि भारत का मीडिया श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का नंबर गिनवाता नजर आ रहा है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा वीट एक्सपोर्टर कंट्री है और यूरोप समेत कई ऐसे ममालिक हैं जो भारत से वीट इंपोर्ट करके भारत को एक बड़ा ज़र मुबादला फराहम करते हैं। लेकिन अब भारत के हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं कि गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने एक ऑर्डर के जरिए वीट की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। एक तो यूरोपीय ममालिक को यह एतराज था कि भारत की वीट को फंगस लगी होती है या फिर यूरिया का बेइंतहा इस्तेमाल करके उसे खाने काबिल नहीं छोड़ा जाता। उन एतराज के बावजूद भारत एक बड़ी तादाद में वीट एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत के अंदर के हालात इस तरह हैं कि नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों और किसानों के पास पैसा ना होने की वजह से वीट की फसल बहुत ज्यादा कम हुई है और भारत के अपने हालात इस तरह के हैं कि वीट भारत की आवाम के लिए भी पूरा नहीं हो रहा। इस पर भारत का प्राइम मीडिया तो खामोश है, लेकिन चंद ऐसे सहाफी हैं जो कि नरेंद्र मोदी की चमचागिरी तो करते नजर आते हैं, लेकिन वीट की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने पर उनकी भी चीखें सातवें आसमान तक बुलंद होती नजर आ रही हैं। और आज की इस वीडियो में आपको उसी तरह ही के एक सहाफी का क्लिप दिखाएंगे कि किस तरह वो अब नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाता नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ही की वजह से भारत में अब इन्फ्लेशन एक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। आइए अब कुल वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अपडेट ये आई है कि भारत की मोदी सरकार ने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, आप कहोगे कि गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन देशों के साथ हमारी डील हुई है उन देशों को भी क्या भारत गेहूं बेचेगा या नहीं बेचेगा, इसके बारे में भी हमें बताइए, वो भी बताएंगे। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। इसी के अलावा ये भी बताएंगे कि सरकार क्यों मजबूर हुई है ये प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी एक्सपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सारी बातें आज आपको जानते हैं, छोटी सी वीडियो है, मजा आ जाने वाला है वीडियो देखने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख रहे हो, CNBC का आर्टिकल आप देख रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख रहे हो, इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देख रहे हो और हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल देख रहे हो। और एक ही खबर चल रही है जी, भारत ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इस खबर ने पूरी दुनिया के अंदर गेहूं की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ा देने वाली हैं। $500 प्रति टन के हिसाब से तो पहले ही कीमतें चल रही थी, अब ये कीमतें और भी ऊपर जाएंगी और दुनिया के अंदर महंगाई और भी ऊपर जाएगी। अब दोस्तों, भारत के बहुत से लोग थे, हमने आपको खबर दी थी कि इंडोनेशिया ने किस तरीके से बैन लगाया, उसके देश में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ गई। उसने कहा कि देश के अंदर पाम ऑयल की कीमतें कम करो और इस सिचुएशन में पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाओ। तो वही कुछ भारत कर रहा है। भारत का ये करने का कारण भी है क्योंकि पिछले दिनों ही आंकड़े आए हैं कि भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई है और इसी के साथ जो आंकड़ा है 7.79% तक पहुंच गया है अप्रैल के महीने के अंदर। अब दोस्तों, फर्क पड़ता है, जो आम नागरिक है ना, 200 रुपए लीटर के हिसाब से तो आज एडिबल ऑयल खरीद रहा है, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, 100 रुपए लीटर से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें चल रही हैं। स्टील खरीदने चले जाओ, सातवें आसमान पे स्टील की कीमतें चल रही हैं। तो दोस्तों, फर्क तो पड़ता है। दूसरी सिचुएशन में ये जो गेहूं की कीमतें हैं ये भी अब बढ़ने लगी हैं। हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं बिस्कुट बनाती हैं उसकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं, ब्रेड की भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का क्रिटिसिज्म तो होगा ही कि यार हमारे किसान मर गए, 6-6 महीने
फसल में एक सारी संभालते हुए, और 6 महीने फसल उन्होंने दी, और उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है सरकार का क्रिटिसिज्म तो होगा ही। यही कारण है कि मोदी सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन एक फैसला और भी लेने का एक बड़ा कारण है कि भारत की सरकार के हाथ खाली हो गए। दोस्तों, गर्मी के कारण, लू चलने के कारण वीट की जो पैदावार है वो तो कम हुई ही। सरकार ने एक टारगेट रखा था कि इस साल हम इतना गेहूं निकाल लेंगे, लेकिन फसल खराब होने से, तो एक झाड़ कम निकलने से वो टारगेट तो अचीव नहीं हो सका। मंडियों के अंदर गेहूं भी कम पहुंची, तो सरकार ने कहा कि हम अपना आंकड़ा ना कम कर देते हैं। लेकिन आंकड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर भी भाई साहब वो आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है सरकार का। अब ये आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है, सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि यार एक तरफ तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिस्कुट बनाती हैं, अलग अलग चीजें बनाती हैं गेहूं की, वो हमारी जान खा रही हैं कि हमें गेहूं दो, और सरकार ने गेहूं वेलफेयर स्कीम के चलते गरीबों को भी बांटना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तो ये धड़ाधड़ एक्सपोर्ट तो 1-2 महीने के अंदर भारत के अंदर लाले पड़ जाएंगे कि भारत के अंदर गेहूं की कमी हो गई है। तो भारत की सरकार जागी है और तुरंत प्रभाव से जो आपको खबरें दिखाई दे रही थी ना, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि जून के महीने में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, वो प्रतिबंध आज लग गया है और गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग गया है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि दुनिया के वो बेचारे गरीब देश, अफ्रीका के देश जो भारत से गेहूं खरीदना चाहते थे, क्या उन्हें अब गेहूं नहीं मिलेगा? दोस्तों, उन्हें गेहूं जरूर मिलेगा। भारत ऐसा इंडोनेशिया की तरह नहीं है कि जो अपनी वादा करके मुकर जाए। भारत ने कहा है कि जिन देशों के साथ हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट हुए हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ है बैंकों के साथ, और सारी डील हुई है, उसको हम हर हाल में ये जो एक गेहूं है देने वाले हैं। इसके अलावा वो दुनिया के देश जो भारत के पास चल कर आए थे कि हमारे फूड सिक्योरिटी नीड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज आप हमें गेहूं दे दीजिए, उन देशों को हम गेहूं जरूर देंगे। और इसी के अलावा अब जो देश देख रहे थे कि भारत का गेहूं तो जी फंगस लगी हुई है, भारत के गेहूं में तो जी फर्टिलाइजर बहुत है, अब बेटा देखते रहना, गेहूं की कीमतें 7वें आसमान में जा रही है। भारत का तो गेहूं खराब है, अब अपने देश में बैठे कीमतों को ही देखते रहना। भारत ने भी प्रतिबंध लगा लिया है। अब दोस्तों, ये सिचुएशन चल रही है तो उन देशों को भी तो मजा आ जाना चाहिए ना कि भारत के जब सस्ती कीमत दे रहा था भारत, तब तो ली नहीं, और अब जब भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, अब देखिएगा किस तरीके से इनकी घंटियां बजती हैं भारत की नई दिल्ली के अंदर। खैर, मोदी सरकार ने सही किया या नहीं किया, बहुत से लोगों के कमेंट भी आते थे कि हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और देख लीजिए उनके कलेजों में ठंड डाल दी है मोदी सरकार ने और कह दिया है कि वीट एक्सपोर्ट पर अब प्रतिबंध लग गया है। और जाहिर सी बात है कि इससे